ओके, सो टुडे का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी जो होता है, जैसे हम लोग बाकी चीज करते थे कि हर जगह पे हम लोग कलेक्शन ऑफ आइटम्स, हर जगह पे इंट होता है तो फिर वहां पे एक वैल्यू स्टोर करते हैं। बाकी जब चीजें होती है हमारे पास, लिस्ट बोल लो, टपल सेट, फ्रोजन सेट, उनमें हम कलेक्शन ऑफ आइटम्स से स्टोर करते हैं। तो अगर हमने एक सॉरी तो लिस्ट में, टपल में जब हम हर एक एलिमेंट देखते हैं तो उस एलिमेंट में हमारे पास एक एक वैल्यू होता है। ठीक है, तो उस एक वैल्यू को अभी हम दो वैल्यू के हिसाब से देखेंगे। तो दो वैल्यू कैसे, तो वही हमारा आज का न्यू टॉपिक है। ठीक है, तो नॉर्मली एक जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने बाकी चीज देखा था कि सेट क्या है, टपल क्या है, लिस्ट क्या है, ये सब क्या है। ठीक है, तो डिक्शनरी जो होता है उसमें हम पेयर यूज करते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी का सिंटैक्स होता है कुछ ऐसे, कर्ली ब्रैकेट्स में हम इस्तेमाल करते हैं। एम आई ऑडिबल, राइट? यस सर। यस। सो डिक्शनरी का जो सिंटैक्स होता है उसमें दो चीजें होती है। पहला होता है की और दूसरा होता है वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सिंटैक्स रहेगा। इसमें हम लोग मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमें रिस्ट्रिक्ट करती है, तो वो जो है वो सारा हम देखने वाले। ठीक है, तो सिंटैक्स जो होता है कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे हम कॉमा नहीं देते, यहाँ पे हम कोलन देते हैं। ठीक है, नाउ एक चीज देखते हैं। सो सबसे पहली जो चीज होती है हम सिंपली बोल सकते हैं इट इज कलेक्शन, is a collection of key and value pairs। ठीक है, की एंड वैल्यू और उनके पेयर होते हैं हमारे पास। ठीक है, व्हेन वी से पेयर, डू वी हैव सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू? मल्टीपल वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू के मल्टीपल वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो उसमें डुप्लीकेसी का क्या सीन होता है? तो दो तरीके की चीजें हमें याद रखनी है हमेशा जब हम बात करेंगे डिक्शनरी की। तो दो चीजें हमें हमेशा याद रखनी है। तो पहली जो चीज है कि डुप्लीकेट यहाँ पर अलाउड है, बट वो सिर्फ वैल्यू की, हम डुप्लीकेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं डुप्लीकेट की इज नॉट अलाउड, ऐसे हम बोल देंगे। ठीक है, तो डुप्लीकेट की इज नॉट अलाउड। ठीक है, डुप्लीकेट की मतलब फर्स्ट एलिमेंट या सेकेंड वाला? फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट। फर्स्ट तो हमारे सिंटैक्स में ये जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो वाला जो है, हम उसको बोलेंगे कि वो हमारा डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ठीक है, बट जो वैल्यू है, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। ठीक है, तो सिंपल इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं? तो मार्कशीट ले लो, 100 आउट ऑफ 95 मार्क्स मल्टीपल लोगों को हो सकते हैं, राइट? हो सकता है कि नहीं? यस सर। बट इंग्लिश सब्जेक्ट मल्टीपल होगा क्या? नो। नो सर। इंग्लिश जो है एक ही बार होगा, सब्जेक्ट बट इंग्लिश में हर लोगों को मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पे याद रखेंगे कि वैल्यूज कैन बी, मतलब समझो मेरे पास है मैथ, मेरे पास है इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 5 है। तो ये जो नाम है वो हो जाएंगे मेरे की, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते, बट उनके मार्क्स। तो क्या मुझे हर सब्जेक्ट में 90 मार्क्स आ सकते हैं? यस, डेफिनेटली आ सकते हैं। तो उस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। डुप्लीकेट जो होते हैं वो सिर्फ वैल्यू होंगे, दूसरा चीज नहीं होगा। ठीक है, अभी जब हम बात करेंगे कि फिर ये वैल्यूज जो होंगे पेयर्स, वो हमें रिकग्नाइज कैसे करेंगे? तो दीज आर कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, व्हेन आई से कॉमा सेपरेटेड, इट मींस आपका जो सिंटैक्स है ये खत्म होने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा देके आप वापस की 1 और की 2, वैल्यू 2 का इस्तेमाल करते हो।
Q1 वैल्यू 1 ऐसे इस्तेमाल करते हो। बट आपका ये जो सिंटैक्स है इसको कौन पूरा करता है? आपका कोलन। ठीक है, इसको कौन इस्तेमाल ये करता है? कंप्लीट कोलन। उसके बाद जो है कॉमा सेपरेटेड हो गया। उसके बाद डिक्शनरी जो है वो पहचानी कैसे जाती है? सबसे पहले एक तो होता है डिक्शनरी और होता है मतलब करली ब्रैकेट्स, एंड दूसरा होता है आपके की एंड वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे? डिक इज enclosed by square brackets, right? Curly bracket. Curly brackets. करली ब्रैकेट। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? करली ब्रैकेट से ये इनक्लोज होता है। ठीक है, एंड बेसिकली हम इसमें चीज बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट यूज इंडेक्सिंग। ठीक है, अभी व्हेन वी से दैट वी कैन नॉट यूज इंडेक्सिंग, उसका मीनिंग क्या हो सकता है? It's not order. Unordered. Unordered. It's order. Unordered data. Sequential data. use indexing. Immutable. We cannot say index, we cannot use indexing in dictionary. ठीक है, नाउ अभी ये जो सिनारियो है इंडेक्सिंग का, उसमें एक सिनारियो है। तो बेसिकली जब पाइथन आपका 3 पॉइंट बेसिकली से ये था, क्या बोल सकते हैं कि 3.7 से ऊपर जब आपका पाइथन था, ठीक है, और उसके नीचे जब था तो हमारे वैल्यू में ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड ऐसा चीज था। ठीक है, बट बिफोर वी गेट देयर आई टेल यू कि हमारे पास वैल्यू ऑन की में क्या क्या हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो शायद मैंने एक बार आपको बताया था कि हम सेट जो है वो डिक्शनरी के की को नहीं दे सकते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनहैशेबल। Unhashable. अनहैशेबल मीनिंग क्या कि उस चीज में मैं वो डेटा टाइप यूज नहीं कर सकता। तो की में जो है हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो की में बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है, ठीक है, जो भी हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं? कौन कौन से? तो हमारा इंट आ जाएगा, उसमें स्ट्रिंग आ जाएगा, तो इसके पहले ऐसे लिख लेते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ठीक है, की में इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का इस्तेमाल होगा। तो फिर उसमें आएगा इंट, उसमें आएगा फ्लोट, उसमें आएगा आपका स्ट्रिंग, देन टपल, और क्या था इम्यूटेबल? फ्रोजन सेट। ठीक है, इसमें ऐसा कोई है जो म्यूटेबल है? ऐसा कोई है इसमें? No, sir. ठीक है, तो कीज में हम लोग इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करेंगे। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्ट्रिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो है वैल्यूज, इसमें आप कोई भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एनी डेटा टाइप। तो यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इवन दो आप डिक्शनरी में डिक्शनरी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे इंट फ्लोट स्ट्रिंग टपल लिस्ट सेट, इवन दो डिक्शनरी भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम लोग डेटा फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डेटा फ्रेम जो होती है वो भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बाद में अगर पॉसिबल हुआ तो आई शो यू। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ऐसा है सिनारियो। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि उसका पूरा सिनारियो देखते हैं कि ये डिक्शनरी जो है ये बनता कैसे है। ठीक है, तो हमारा जो डिक्शनरी है, ठीक है, वो है, और एक इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं एक चीज कि आपका जो डिक्शनरी होता है वो म्यूटेबल होता है। ठीक है, व्हेन वी से म्यूटेबल, उसका मीनिंग क्या? It is Can changed. modify the. Can modify. We can Yeah, perform changes. ठीक है, we can simply say we can perform changes. अभी आपको एक पता है चीज कि मेरे पास अगर सेट होता है, ठीक है, लेट्स से सेट 1 मेरे पास है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लेते हैं हम लोग, मेरे पास कुछ वैल्यू है 1,2,3। ठीक है, इसको हम प्रिंट करते हैं तो वो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, अभी जब हम डिक्शनरी लेते हैं तो वहां पर भी
dict1 ले लिया, ठीक है, वहां पर भी हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होगा, बट उन चीजों को डिफाइन कौन करेगा? पहले तो की एंड वैल्यू, ऐसे दो हमारे पेयर आ जाएंगे, तो बी के लिए समझो 200 ले लिया, एंड और एक वैल्यू ले लिया, सपोज सी ले लिया, ठीक है, और उस वैल्यू के लिए हमने दे दिया 300. नाउ हाउ मेनी पेयर्स डू वी हैव? 3. वी हैव 3 पेयर्स. डिक्शनरी जब प्रिंट करेंगे तो ऐसा आएगा. व्हेन वी प्रिंट लेंथ ऑफ dict1, तो हमें दिखेगा 3, ठीक है, हमें क्या दिखेगा? 3. अभी नॉर्मली जैसे समझो कि dict1 ऑफ 0, ओके, तो dict1 ऑफ 0 हमें क्या मिला? की एरर, ठीक है. तो क्या हम यहाँ पे वो वैल्यू एक्सेस कर पा रहे हैं डायरेक्टली, मतलब इंडेक्सिंग कर पा रहे हैं? नहीं. बट इफ वी ट्राई समथिंग लाइक दिस, dict1 of b, are we able to access it? Yes. Yes, but it's a different story, ठीक है, but it's a different story. हम यहाँ पर वैल्यू पास कर रहे हैं डायरेक्टली, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली वैल्यू पास कर रहे हैं, ओके. तो जब हम वैल्यू डायरेक्टली पास कर देंगे तो चीज क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पर इंडेक्सिंग इस्तेमाल हो रहा है, नंबर पास हो रहा है? नो सर. नहीं, ठीक है. तो यहाँ पर आपका नंबर जो है वो यहाँ पर पास नहीं हो रहा है, ठीक है. अभी समझो हमारे पास ऐसी वैल्यू है, तो समझो हमने क्या ले लिया था? ए बी सी ले लिया था, ठीक है. सो ए बी सी मैंने ले लिया, और यहाँ पे समझो एक और मेरे पास डुप्लीकेट आ गया ए, और यहाँ पे 100. नाउ व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? Error. It will show single, sir, only. वो सिर्फ Duplicate not already value. अपडेट एरर नहीं आएगा, बेसिकली यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू आएगा, ठीक है, वो यहाँ पर ए की वैल्यू आपका लेके आ जाएगा, ठीक है, वो एरर नहीं देगा हमें, ठीक है. बट नाउ लेट्स सी दिस. तो अभी हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखने वाला है, ठीक है. नाउ जब हम ऐसे करेंगे, आपको पता है, डू वी अलाउ मल्टीपल कीज और डुप्लीकेट कीज? नो सर. नो सर. यहाँ पे एक ही रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? एक ही रहने वाला है. सो व्हेन वी टेक इट, हमें क्या दिख रहा है? 1000. तो जो अपडेटेड वैल्यू है, लास्ट अपडेटेड वैल्यू है उस पर्टिकुलर की वो वाली वैल्यू वहां पर कंसिडर की जाएगी, ठीक है, वो वाली वैल्यू यहाँ पर कंसिडर की जाएगी. सो समझो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह पर सी ले लिया एंड सपोज 100 कर दिया, तो अभी सी की वैल्यू क्या रहेगी? 100. वैल्यू क्या हो गई? 100 हो गई, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से हमारा डिक्शनरी जो है वो होता है. और मैंने मल्टीपल, सपोज बी की वैल्यू मल्टीपल ले ली, ठीक है, बी की वैल्यू जैसे मैंने अभी सी का लिया वैसे ही बी का भी मल्टीपल ले लिया, समझो ऐसे यहाँ पे 200 है, और यहाँ पर समझो 111 ले लिया. नाउ अभी क्या होगा? बी की वैल्यू क्या आई? बी की वैल्यू क्या आई? 111. लास्ट Last updated आई. value. अभी 111 आई है, ठीक है. नाउ एक चीज याद रखो, जब हम बात करते हैं हमारा डिक्शनरी की, ठीक है, जो मैंने आपको एक चीज बताई थी, तो आप जब ये वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हो तो आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है कि आपके वैल्यू का जो ऑर्डर है वो गलत प्रिंट हो रहा है या फिर शफल हो रहा है, ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है? No. ठीक है. तो इस सिनेरियो के लिए वी हैव टू परम्यूटेशन बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है. सो डिक्शनरी जो है वो अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड दोनों भी था, ठीक है. तो था मतलब एक चीज अभी है, तो मैं बताता हूँ. सपोज आपका इफ अभी पाइथन का कौन सा वर्जन चल रहा है बताओ? 3.10 चल रहा है ना? 3.10. सो अगर मैं बोलता हूँ इफ योर पाइथन
वर्जन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.7, ठीक है, इफ योर पाइथन वर्जन इज ग्रेटर देन 3.7, ठीक है, तो उसका मीनिंग है आपका जो डिक्शनरी है वो ऑर्डर्ड है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ऑर्डर्ड है। सो नाउ टेल मी, अभी के सिनेरियो में अगर कोई को आपको करंट सिनेरियो के क्वेश्चन पूछता है, अब अभी बताओ कि अभी डिक्शनरी ऑर्डर है या नहीं है। Yes, sir. Order. Order है। यस सर, ऑर्डर। नाउ समझो, इफ our python is less than 3.7, तो यहाँ पे आपका सिनेरियो क्या रहेगा फिर, Order. अनऑर्डर्ड, ठीक है, यहाँ पे आपका सिनेरियो रहेगा अनऑर्डर्ड, ठीक है। नाउ अभी जब हमने ये वैल्यूज देखी, ठीक है, अभी पहले पाइथन जब 2 था ना, तो प्रिंट में हमें वो ये नहीं देना पड़ता था, पैरेंथेसिस की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है, तो वो भी चीज का वहां पे हम, प्लीज म्यूट वाज इट, ओके। तो अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पर क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, कैन वी टेक इंट वैल्यूज, कैन वी, Yes, sir. ले सकते हैं। Yes, sir. let's take dict1 maybe dict2 equals to, हम लेते हैं अभी वैल्यूज, तो हम बोलते हैं 1 की वैल्यू ले लिया 1, ठीक है, देन ले लिया 2 का वैल्यू ले लिया 4, कॉमा 3 का वैल्यू ले लिया 1 2 4 ले लिया, और नेक्स्ट स्क्वायर क्या आएगा, 3 का ये क्या आएगा फिर 9, 9 और उसके 9. बाद 4 का आएगा 16, ठीक है। तो हम ऐसे डिक्शनरी बना रहे हैं, तो जब हम ऐसे डिक्शनरी लेंगे तो हमें वो वैल्यू इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। तो वी आर एबल टू टेक इंट वैल्यूज, ठीक है, वी आर एबल टू टेक इंट वैल्यूज। नाउ लेट्स चेक, मैंने एक इंट वैल्यू लिया, मैंने एक फ्लोट वैल्यू लिया, ठीक है, मैंने एक फ्लोट वैल्यू लिया, फिर उसके बाद एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, और स्ट्रिंग के बाद मैं लेता हूं यहां पर 1, 2, 3, ठीक है। अभी ये क्या है, टपल है, तो जब मैं इसको रन करता हूं तो कोई एरर नहीं आया, तो जो हमने लिखा है वो क्या सही है, Yes. Yes. ठीक है। तो हम लोग इसमें एज अ की में टपल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी इसकी जगह पे मैंने ले लिया लिस्ट। नाउ क्या ये अभी यहाँ पर अलाउ होगा, No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. नहीं, एरर अभी टाइप एरर आया है, और व्हाट हैज टू बी द एरर, एरर क्या होगा, अनहैशेबल एरर, ठीक है, अनहैशेबल वाला, अनहैशेबल मतलब वहां पर वो डेटा टाइप आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेट इस्तेमाल किया तो यहाँ पर भी हमें To show मिलेगा अनहैशेबल, Unhashable. ठीक है। तो बेसिकली लिस्ट और जो भी म्यूटेबल चीज है, क्या हम उसको की में इस्तेमाल करेंगे, No. No, sir. No. हम की में इस्तेमाल वहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है नॉर्मली, हमारा डिक्शनरी जो होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। नाउ हम लोग ये भी बना सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी बना सकते हैं, कैसे कि डिक्ट 3 इक्वल्स टू, जैसे होता है ना कि ये समझ लो, प्लेयर स्टैट्स समझ लो, क्रिकेट प्लेयर के स्टैट्स, या फिर एम्प्लॉय के डिटेल्स समझ लो, कैसे, तो समझो वी हैव एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर 1, आई नीड दैट एम्प्लॉयज डिटेल्स, तो मैं बोलता हूँ एज है लेट्स से 30,
देन मैं बोलता हूँ उसका नाम भी चाहिए मेरे को, ठीक है। मैं बोलता हूँ उसका नाम भी चाहिए, तो नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर नाम सपोज ले लो उसका अक्षय, ठीक है, उसका नाम ले लिया। मैं बोलता हूँ उसकी लोकेशन ले लेते, ठीक है। तो लोकेशन भी ले लेंगे और वो लोकेशन बोल देंगे सपोज ले लिया पुणे, ठीक है। जब हम डिक्ट 3 प्रिंट करेंगे तो कुछ ऐसा हमें दिखेगा। सो ये हमने लिया है स्ट्रिंग, और वैल्यू क्या हो गया हमारा टोटल? डिक्शनरी। वैल्यू जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया? एक डिक्शनरी हो गया। डिक्शनरी। वैल्यू क्या है? पूरा का पूरा एक डिक्शनरी हो गया, है ना। नाउ अभी एक और चीज बताओ कि एम्प्टी मुझे ये लेना होगा डिक्शनरी, तो हम कैसे लेते हैं? d1 इक्वल्स टू ये, इसका टाइप हमें सेट मिलेगा या डिक्शनरी मिलेगा? डिक्शनरी। डिक्शनरी में ठीक है। तो इनमें हम लोग वैल्यूज को बेसिकली ऐड करते रहते हैं, है ना। उनमें हम लोग वैल्यूज को ऐड करते रहते हैं, ठीक है। नाउ अभी तक किसी को कुछ डाउट है? सर हेलो। हम्म ये ना व्हेन जब हम कीज लेते हैं डिक्शनरी में तो इम्यूटेबल लेते हैं, तो लास्ट में आपने टपल भी लिया है, तो जब हमने उसमें टपल इंसर्ट किया तो एसेबल एरर क्यों दिखाया? टपल में एरर आया हमें? नहीं सर, एरर कब आया है? देखो नहीं सर, हमें टपल में नहीं एरर आया, हमें लिस्ट में एरर आया। हाँ सर, लिस्ट में आया, सॉरी सर। तो अभी देखते हैं कि जैसे हमें पता है अभी हम यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, बट देयर हैज टू बी वे कि मैं उन वैल्यूज को एक्सेस कर पाऊँ। तो यू ऑलवेज नो कि देयर इज अ लूप, वो कर सकते हैं। बट हमारे पास और एक चीज है, शायद मैंने आपको दिखाया भी अभी, बट विल जस्ट लुक पास्ट इट, ठीक है। हाउ टू एक्सेस डिक्शनरी आइटम्स, ठीक है। हमारे वैल्यूज को किस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे हम लोग ये देते हैं इंडेक्सिंग, कुछ उसी तरीके से हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू पास कर देंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट की जो भी वैल्यू होगी वहां पे हम लोग की पास कर देंगे, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग सिंपली उसको ये कर पाएंगे। सो लेट्स टेक डिक्शनरी 1, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय की ये ले लेते हैं। सपोज बोलते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय, हम बोलेंगे यहाँ पे ले लिया प्राजक्ता, ठीक है। हमने बोल दिया क्या? प्राजक्ता, ठीक है। नेम ऑफ एम्प्लॉय हो गया प्राजक्ता। हमने ले लिया एज, सो वी हैव टेकन द एज 30। देन हम ले लेंगे, सपोज बोलेंगे कंपनी नेम, कंपनी नेम बोल देंगे, ठीक है। कंपनी नेम क्या है? ओके, तो हम बोलेंगे कंपनी नेम है, चलो बोलते हैं TCS, ठीक है। हमने बोल दिया TCS है। और फाइनली लेते हैं लोकेशन, ठीक है। फाइनली ले लिया लोकेशन और बोलते हैं लोकेशन इज पुणे, ठीक है। नाउ इफ वी चेक द लेंथ ऑफ दिस, लेंथ ऑफ dict1 comma dict1, 5 1 2 3 4 नेम, एज, कंपनी नेम एंड लोकेशन, 5 कहां से हुए फिर? ठीक है, तो 4 हमारी लेंथ है, ठीक है। अभी वो 4 जो है वो हमारे पास क्या है? की एंड वैल्यू पेयर है हमारे पास। वो क्या है हमारे पास? की एंड वैल्यू के पेयर है, ठीक है। नाउ अभी जब मुझे कोई चीज को एक्सेस करना है, सपोज मैं बोलता हूँ कि मुझे जानना है dict1 से एज, ठीक है। अब जब मैं ऐसे रन करूंगा हमें एरर मिलेगा। क्यों आया? कि वो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मैंने दिया है। नीड टू टेक इन कॉमर्स। तो ये करेंगे। नाउ डू वी हैव द आउटपुट एज 30? यस। Yes. नाउ इफ आई वांट टू चेक द नेम, ठीक है, इफ आई वांट टू चेक द नेम, नाउ क्या आएगा आंसर?
एरर आएगा सर। एरर आएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने n जो है वो स्मॉल लिया था। अभी विल हैव इट, नेम इज प्रोजेक्ट का, ठीक है। कंपनी नेम क्या ले सकते हैं ऐसे? ठीक है, अभी देखो मैंने उसको लिखा यहाँ पर, ठीक है। अभी कंप n लिया मैंने, ठीक है, और मैं जैसे ही टैब दबा दूंगा वो ऑटो करेक्ट कर लेगा क्योंकि उसको पता है वहां पे है, ठीक है। अभी जब मैं इसको रन करूंगा तो आंसर क्या आएगा? TCS। TCS। आएगा, ठीक है, TCS आएगा। व्हाट अबाउट आई एम विलिंग टू, मतलब उसकी वैल्यू को शायद मैं चेंज करने की कोशिश करना चाहता हूँ, ठीक है। उसकी वैल्यू को ओके वो चीज चलो बाद में देखते हैं, चेंज अभी नहीं करते, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी तक हमने क्या किया? X is the value of this. हमने वैल्यू को बेसिकली एक्सेस करने को देखा कि क्या, किस तरीके से हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये तरीका आपको मतलब सही सिंपल लग रहा है? यस ठीक है। अभी Yes, sir, इसी sir. का एक अपग्रेडेड वर्जन है कि सेम चीज करो बट उसको एक फंक्शन लगा के करो, ठीक है। सेम चीज करो बट फंक्शन लगा के करो। तो अगर कोई बोलता है मतलब उसकी चीज जरूरत है नहीं बट फिर भी चलो देख लेते हैं। यहाँ पर जो चीज हुआ है सेम चीज वहां पर होने वाला है, ठीक है। सो हम सिंपली बोलेंगे इसको हटाओ, हम बोलेंगे डॉट गेट और उसके अंदर फिर हम ये दे देंगे, ठीक है, क्या हमारा की। तो इधर भी सेम चीज काम करेगा, ठीक है, इधर भी सेम चीज। तो गेट और नॉर्मल जैसे हम एक्सेस कर पा रहे चीजों को, तो यहाँ पर भी वही है, ऊपर भी वही है, ठीक है। तो ऊपर वाला बिना इसके आ रहा है, बिना फंक्शन के आ रहा है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला इजी पड़ जाएगा, राइट। तो गेट की जरूरत है क्या वैसे करने के लिए? नो। नहीं भी उसका इस्तेमाल किया तो भी चल जाएगा क्योंकि नॉर्मल तो हम कर ही पा रहे हैं ना उसको। मतलब जो चीज सीधी हाथ से निकल रही हो फिर उंगली हर जगह टेढ़ी नहीं करने की, जिधर सीधे हाथ से निकल रहा निकाल लो, है ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट जो चीज है कि अभी हम लोग ने उसको ये किया बेसिकली कि एक एक वैल्यू को हमने ये कर पा रहे थे, ठीक है। नाउ अभी सपोज हमको मल्टीपल चीजें चाहिए या फिर लूप में चीजें चाहिए तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि पहले तो देखो 3 4 हम बोलते हैं कि एक्सेस आइटम यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास 2 4 ऑप्शंस है, वो एक एक ऑप्शन हम देखेंगे। तो सबसे पहला है डॉट कीज, ठीक है, डॉट कीज। अभी जैसे हम डॉट कीज करेंगे तो पहले आउटपुट देखते हैं कि जब हम डॉट कीज करते हैं किसी चीज का तो उससे निकल के क्या आता है, ठीक है। सो आई हैव दिस एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू डॉट कीज। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना तो आपको जो है वो क्या मिलेगा, एक बेसिकली एक डिक्ट कीज का आपको एक लिस्ट मिलेगा, ठीक है। बेसिकली उसका ये जो होगा डेटा टाइप होगा डिक्ट कीज होगा, बट हमें सिर्फ कीज जो है उसका एक लिस्ट मिलेगा, ठीक है। अभी मैंने की लिखा है, कीज चाहिए, ठीक है। नाउ देख पा रहे हो आप, सिर्फ कीज मिले हमें, सिर्फ क्या मिले हमें, कीज मिली है कि जो भी मेरे वैल्यूज हैं उनका की मेरे को मिला है यार, ठीक है। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं कि सपोज ये कर लिया तो एक दूसरा भी एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। लेट्स से D1 वी हैव, उनमें 1 देन 2 के लिए 4 ले सकते हैं, 3 के लिए 9 एंड 4 के लिए 16, ठीक है। अभी डॉट कीज करेंगे तो इसमें वैल्यूज क्या आएंगे हमें, 1 2 3 4. 1 2 3 4 मिलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 में करेंगे तो अगर इस पे फॉर लूप चलाएंगे
फॉर आई इन d1 डॉट कीज, तो प्रिंट आई अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 2 3 4, जैसे हमारे ये की के वैल्यू है वो वैल्यूज हमें मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या है, डिक्शनरी है, और डिक्शनरी से हम लोग क्या बुला रहे हैं, कीज को। तो जब हम कीज को बुलाएंगे तो ऑब्वियसली वैल्यूज कौन सी प्रिंट होने वाली है, Keys कीज की, ठीक है। तो अगर वही चीज हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, हमें पता है यहाँ पे ये होने वाला, ठीक है। नाउ हम बोलते हैं फॉर आई इन dict1 डॉट कीज प्रिंट आई करेंगे तो name, age, company, नेम, एज, कंपनी नेम एंड location. लोकेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर लूप से इसको यूज कर पा रहे हैं, मतलब एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी ये हुआ मेरे कीज का। सो सम माइट, कोई ऐसा बोल सकता है कि क्या फिर वैल्यूज के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज वैल्यूज, अगर लिखा है तो ऑब्वियसली है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज भी है, जैसे हमने ऊपर लिख लिया वैसे हमारे पास वैल्यूज भी बिल्कुल मौजूद है। तो यहाँ पे मैं ये कर रहा था, यहाँ पे मैं करूंगा वैल्यूज, ठीक है। जैसे हम लोग वैल्यूज कर देंगे, नाउ व्हाट यू थिंक इज गोइंग टू बी द रिजल्ट, आउटपुट में क्या आएगा, प्राजक्ता 30 TCS एंड पुणे, पुणे। ठीक है, ये आ गया। अभी इसी को सपोज इसका टाइप चेक करना, तो मैंने बोला था ये आपको डिक्ट कीज मिलेंगी, क्योंकि उसके आगे ही लिखा मिलता है आपको डायरेक्टली, देखो डिक्ट वैल्यूज। तो ये कर लिया तो डिक्ट कीज। अभी ये एक्चुअल में ऐसे डेटा टाइप नहीं है, ये जस्ट की एक फॉर्मेट में वो आपको मिल रहा है, ठीक है। ये कोई पूछेगा नहीं वैसे, बट एक फॉर्मेट में आपको मिल रहा है कि बाबा मेरे डिक्शनरी की वैल्यूज है तो मैं यहाँ पे उसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो कीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, कीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी कीज चाहिए वो सारी की सारी कीज हम यहाँ पे डायरेक्टली ले लेंगे। वैल्यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो वैल्यूज को हम डायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अभी समझो मैंने यहाँ पे लिया एक और वैल्यू, और यहाँ पे मैंने डॉट वैल्यूज कर दिया। तो जब हम आउटपुट देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, 14969. हाँ 1491625. तो जो हमारे वैल्यूज थे वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ सपोज कर लो मैंने एक यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दी, 10 का स्क्वायर ले लिया मैंने 100, ठीक है। ये मैंने वैल्यू ले ली तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट ऐसा किया मैंने 10 का वैल्यू ले लिया 100 और मैंने ले लिया 20 का भी 100, और जब डॉट वैल्यूज करेंगे तो अभी आपको क्या मिलेगा, 100 2 times 20 का 100 मिलेगा. कैन वी हैव 100 2 times? 20. Yes, No, sir. sir. 20 का value No, 100 sir. मिलेगा. Duplicate, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 2 times. Two times. We will तो take 20 का 2 value times. 100 जो होगा, अभी सुन लो, 100 जो होगा वो 2 बार मिलेगा, क्योंकि डुप्लीकेट जो हम बोलते हैं अलाउ नहीं है, वो दूसरी जगह पर है। कहाँ पर, कीज में। हमने डुप्लीकेट में। कहाँ पे लिया है, वैल्यूज में। सो ऑब्वियसली हमें 100 कितने बार मिलेगा, 2 बार। बट अगर सेम चीज, ठीक है, सेम चीज में हमने ऐसे कर दिया तो it will occur only once. एक ही बार आएगा। अभी Yes. इसमें क्या होगा, एक ही बार आएगा, ठीक है। नाउ अभी हम क्या करते हैं, तो हमारे पास ऐसा है। सो फॉर आई इन d1 डॉट वैल्यूज, तो कैन वी एक्सेस द वैल्यूज हियर? Yes. यस डेफिनेटली। तो प्रिंट ऑफ आई करेंगे तो 1 4 9 16 25 100 100, वो वैल्यूज हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, कीज देखा, डॉट कीज, दूसरा क्या देखा, डॉट वैल्यूज। तो कोई ऐसा भी बोल सकता है मुझे दोनों के दोनों भी चाहिए, ऐसा बोल सकता है कोई? Yes, sir. Yes, sir. तो गेट हुआ, कीज हुआ, वैल्यूज हुआ। नाउ वी हैव आइटम्स, ठीक है। आइटम्स मतलब दोनों के दोनों आ जाएंगे, और जब आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे तो उसमें की और पेयर जो है वो दोनों भी मिल जाएगा, ठीक है। सो
कहाँ गया डिक्शनरी हमारा? हाँ, कीज में हमें क्या मिल रहा था? डॉट कीज में हमें डिक्ट कीज मिल रही थी। डॉट वैल्यूज में क्या मिल रहा था? वैल्यूज वैल्यूज मिल रही थी। अभी जब हम डॉट आइटम्स करेंगे, ठीक है, जब हम डॉट आइटम्स करेंगे तो हमें पहले तो डिक्ट आइटम्स पैरेंथेसिस, फिर उसके अंदर लिस्ट और उसके अंदर छोटे छोटे टपल्स मिलेंगे, ठीक है। सो ये जब आप देख रहे हो, ये क्या है? आपके हर एक पेयर आपको मिल रहा है आपको पेयर एक हर एक। यस यस तो सपोज अभी हम बोलते हैं, इसको लूप में लगाते हैं, फॉर आई इन dict1 डॉट आइटम्स, ठीक है, dict1 डॉट आइटम्स प्रिंट आई करेंगे तो क्या मिलेगा? नेम प्रोजेक्ट का एज 30 नेम प्रोजेक्ट का, सेकंड चीज एज 30 ऐसे मिलेगा। व्हाट इफ वी से प्रिंट टाइप ऑफ आई, क्या मिल रहा है? टपल। ये टपल है, राइट? यस नाउ वो वैल्यू हमें उस तरीके से वहां पर मिल रही है, वो वैल्यू हमें उस तरीके से आपको मिल रही है। तो जब मैं ये कर पा रहा हूं, जब मैंने ये वाला कोड लिखा, ठीक है, जब मैंने ये वाला कोड लिख दिया तो आपको पता है आपको टपल मिल रहा है। बट यू वांट टू से कि मुझे हर एक वैल्यू अलग अलग चाहिए, आई डू नॉट वांट लाइक दिस, मुझे नेम चाहिए और वैल्यू चाहिए। तो डू वी हैव एनीथिंग जैसे कि हमारा इन्यूमरेट, ठीक है, डू वी हैव समथिंग लाइक दैट? सो यस, फॉर आई कॉमा वैल्यू, इन्यूमरेट फंक्शन को आपने रन करके दिखा है क्या कि अगर आपने सिर्फ एक ही वैल्यू दिया तो उसका आउटपुट कैसे आता है? टपल टपल में आता है। यहाँ पर भी सेम है ना, तो डॉट आइटम्स करोगे तो टपल में आ रहा है, अगर दो कर दोगे अलग अलग तो क्या मिल जाएगा? फिर आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो इफ यू वांट टू सी, तो मैं यहाँ पे एक सेपरेटर भी दे देता हूँ, एक स्ट्रिंग लेते हैं, डबल इक्वल्स टू लिखकर वो चीज बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, दिख रहा है अभी सही है आपको? तो आप वैल्यू को अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो ऐसे ले लिया समझो, तो इनको प्रॉपर भी हम लोग ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? एफ ऑफ, हम बोल सकते हैं कि डबल इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर? आई कॉमा वैल्यू डबल इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा? वी ठीक है, तो वो हमें मिल जाएगा उस तरीके से, है ना, वो हमें उस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अभी हमने हर एक वैल्यू को ऐसे उठा के ऐसे कर दिया, ठीक है। तो हमने पहले क्या देखा? की को कैसे एक्सेस करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? वैल्यूज देखा, वैल्यूज को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? आइटम्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर सिंगल वैल्यू हम लेकर उसको करने की कोशिश करें तो हमें टपल देगा। अगर दो दे देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? हमें एज इन दो वेरिएबल का इस्तेमाल अगर करें तो वो वहां पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। नाउ हमने एक इन्यूमरेट देखा था। इन्यूमरेट क्या करता है? इंडेक्स एंड वैल्यूज दोनों दे देता है। तो फॉर आई कॉमा, हम बोल सकते हैं इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन इन्यूमरेट ऑफ लिस्ट 1, और उनमें हम बोल सकते सिंपली प्रिंट इंडेक्स कॉमा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रहे थे। कैन वी चेंज द इंडेक्स नंबर? यस हम लोग क्या देंगे? स्टार्ट इक्वल टू 5 से स्टार्ट करो, ठीक है, तो वो 5 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अभी हमारा इन्यूमरेट फंक्शन ऐसा था। सो सपोज अभी यही वैल्यूज, ठीक है, आई हैव 2 5 4 8
25486 इन वैल्यू को अगर मैं डायरेक्टली इन्यूमरेट फंक्शन के साथ लगाता हूँ, ठीक है, तो इन्यूमरेट ऑफ लिस्ट वन जब हम करेंगे, ठीक है, इन्यूमरेट ऑफ लिस्ट वन, तो विल हैव ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमें क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अनपैक करने के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ इन्यूमरेट, जब हम ये करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा इन टपल्स, मतलब लिस्ट ऑफ टपल। तो 0 के लिए कौन सी वैल्यू होगी, 2, नेक्स्ट वैल्यू 1 के लिए 5, कुछ इस तरीके से आपके आउटपुट्स आते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको ये करने की कोशिश करते हो, सपोज हमारे पास ये लिस्ट है, ठीक है, हमारे पास ये लिस्ट है, ठीक है, मैं बोलता हूँ इसको लिस्ट 1 बोल दिया, ठीक है। अभी इसमें अगर मैंने एक एक चीज लिया, कैसे, फॉर आई इन लिस्ट 1, तो प्रिंट ऑफ आई में हमें एक एक वैल्यू मिलेगा या फिर टपल टपल मिलेगा, टपल्स में टपल्स मिलेगी, वी हैव टपल्स, ठीक है। बट व्हेन वी वांट कि वो टपल में से वैल्यू अनपैक करके मुझे चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन लिस्ट 1 जब करेंगे, नाउ जब आप यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करोगे, इंडेक्स कॉमा वैल्यू, तो विल हैव दोज वैल्यूज, ठीक है, उनकी वैल्यूज जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ओके। अगर सिर्फ इंडेक्स करते हैं तो सिर्फ 0 1 2 3 4 आएगा क्या? इंडेक्स करेंगे तो ऊपर ही देखो ना, मैंने वेरिएबल का नेम चेंज किया है। इंडेक्स रखेंगे तो उसका मतलब क्या आएगा, आई आएगा। आई का मीनिंग क्या आएगा, एक पूरा आपका एलिमेंट आएगा। तो एक एलिमेंट यहाँ पर क्या है, नहीं सर, 51 पे फॉर इंडेक्स वैल्यू लिया है, इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन लिस्ट 1 ऐसा लिया। प्रिंट में अगर सिर्फ इंडेक्स करते हैं तो एरर आएगा सर। व्हाट डू यू थिंक, नहीं एरर क्यों आएगा, एरर क्यों आएगा, 0 1 2 3 टप्पलच होईल सर परत 0 1 2 3 4 टपल 0 कैसे 1 2 आएगा, 0 1 2 3 4 वो नॉर्मल वैल्यू आएंगे, वैल्यूज आएंगे सर। ठीक है। तो इस तरीके से चीज होता है हमारा। तो अगर समझो मैंने इनमें से एक की वैल्यू अगर चेंज कर दी तो कुछ गलत होगा, नो नहीं। नो सर। वो वैल्यू हमारे वहां पे जैसे भी है वो वहां पे हमें दिख जाएगा, ओके। यस सर। सर जैसे आप इन्यूमरेट में दो वेरिएबल लेते हैं इंडेक्स वैल्यू, वैसे सिंपल फॉर लूप में भी ले सकते हैं ऐसा, वही तो है, जैसा अभी भी आपने वहां किया पे है, बट वहां उसके लिए हमें चीज क्या चाहिए मेन, कि हमारा हर एक एलिमेंट जो है वो टपल काइंड ऑफ, मतलब वो भी उसमें वैल्यूज होने चाहिए, तब हम वो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर है वो सेम काइंड ऑफ थिंग, सपोज लिस्ट में लिस्ट ले लिया, फिर वो हमें वैसा अगर होगा तब हम ले सकते हैं। हाँ मतलब वहाँ पे दो वैल्यू होंगे तो यस दिखाएगा, यस, अगर तीन होगा तो वो भी रॉन्ग दिखाएगा। didn't try that. Many values to unpack. तो मे बी 3 वैल्यू होंगे तो शायद आप 3 वेरिएबल का इस्तेमाल करके देख सकते हो, यू कैन ट्राई दैट, ठीक है। जैसे हम लोग 2 ले रहे हैं, मे बी यू कैन ट्राई दैट, आई एम नॉट श्योर बट यू कैन ट्राई दैट, ठीक है। यस ओके, तो अभी हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा कि एक्सेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, नॉर्मली डायरेक्टली एक जैसे इंडेक्सिंग करते थे तो हम लोग वहां पे डायरेक्टली उसका नाम दे देंगे। किसका नाम देंगे, वैल्यू का, राइट, की का नाम देंगे, ठीक है, हम लोग की का नाम देंगे। उसके बाद दूसरा चीज हमने देखा कि डॉट कीज करके हम मल्टीपल वैल्यूज डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। डॉट वैल्यूज करके वैल्यूज अगर हमें चाहिए तो वैल्यूज हम एक्सेस कर सकते हैं। दोनों भी चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली विद द इंडेक्स, ठीक है, उसका जैसे मतलब जहां पर भी है तो विद द इंडेक्स बोलने से अच्छा कि विद द की, है ना, इंडेक्स इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, सो विद द की मुझे उसकी वैल्यू भी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर डॉट आइटम्स डॉट आइटम्स। नाउ एक चीज मुझे बताओ, जब हम लोग कीज करेंगे तो व्हाट विल हैव ओनली लिस्ट ऑफ कीज, जब हम वैल्यूज करेंगे तो व्हाट विल हैव ओनली वैल्यूज, एंड व्हेन वी डू आइटम्स विल हैव ओनली
both keys and values. both keys and values. And value. to write only, Pairs. हम बोल देंगे सिंपली बोथ आ जाएगा, Both. ठीक है। तो बोथ लिखेंगे तो ओनली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है। तो अभी देखो हम लोग ने ये किया, अभी लेट्स लुक एट कि बाबा अगर मुझे आइटम चेंज करना है सपोज, तो हाउ कैन वी डू दैट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। सो मैंने एक चीज बोला था, कैन वी मेक चेंजेस इन डिक्शनरी? Yes. No. Yes, Yes, sir. sir. It is notable. यस सर। तो मेरे पास एक डिक्शनरी है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ डिक्ट वन को एक बार प्रिंट कर लो, ठीक है, वो हो गया। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर मैं उसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अगर मैं उसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, सो लेट्स से आई एम सेइंग डिक्ट वन, I'm saying dict one of each, अभी कितना है? 30. Let's give 90 और उसके बाद dict one देखेंगे। ओके, चेंज कर पाए हम उसको? Yes. Yes, sir. ठीक है। सो हमने उसको चेंज कर दिया, ठीक है, हमने उसको क्या कर दिया? चेंज। नाउ एक वैल्यू मेरे पास थी, ठीक है, अभी समझो कि मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है, तो ऑलरेडी एज था, तो एज क्या हो गया? एज वहां पे ऑलरेडी था, ठीक है। सो एज, अभी एज तो किया, सपोज मैं बोलता हूँ अभी एज की जगह पे हम लोग क्या करते हैं? नेम ले लेते हैं, ठीक है। सो डू वी हैव प्राजक्ता ऑलरेडी, मतलब प्राजक्ता ऑलरेडी है, नेम ऑलरेडी है हमारी लिस्ट में, ये डिक्शनरी में एज अ की ऑलरेडी है, Yes. है ना? Yes, sir. तो अभी मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम लोग बोल रहे हैं कि अभी नेम लेता है सौरभ, ठीक है। नाउ डिक्ट वन जब प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? नेम इक्वल्स टू Saurabh. नेम इक्वल्स टू सौरभ आ गया। व्हाट इफ आई डू समथिंग लाइक सैलरी इक्वल्स टू, मैं बोलता हूँ 41,000, ठीक है। अभी जब हम ये करेंगे तो क्या हमने उसको ऐड करा दिया? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो अगर आपका चीज है वहां पे, ठीक है, समझ लो अगर इट्स प्रेजेंट तो वो क्या कर रहा है? वैल्यू चेंज कर रहा है सर। Change. अपडेट कर To रहा है, modify, update. मॉडिफाई कर रहा है। अगर नहीं है तो क्या कर रहा है? Add Add कर रहा करता है. Add. Add कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है? है। Yes. sir. ठीक है। नाउ अभी देखते हैं कि फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करें, ठीक है, फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज अपडेट फंक्शन, ठीक है, हमारे डिक्शनरी में अपडेट फंक्शन है। उस अपडेट का काम क्या है वो देखते हैं, ठीक है। सो डिक्ट वन डॉट अपडेट है हमारे पास, ठीक है, वी हैव डिक्ट वन डॉट अपडेट, और वहां पे जो भी हमें चीज करना है वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो समझो वी हैव दिस, ठीक है, हमारे पास ये ऑलरेडी है, और मैं बोलता हूँ डिक्ट वन डॉट अपडेट, और डिक्ट वन डॉट अपडेट करने के बाद मैं बोलता हूँ कि मुझे उसमें एक वैल्यू पास करना है। सो लेट्स से आई वांट टू ऐड डेजिग्नेशन, आई वांट टू ऐड डेजिग्नेशन, तो मैं बोलता हूँ इधर डाल दो ML इंजीनियर, आप चाहो तो डेटा इंजीनियर डाल सकते हो, चाहो तो डेटा साइंटिस्ट डाल सकते हो, जो डालना है वो डाल सकते हो। जब हम डिक्ट वन देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? वो वाला जो है वैल्यू है वहां पर आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, ठीक है, वो वाला वैल्यू आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। नाउ अभी हमने क्या किया? डेजिग्नेशन यहाँ पे मौजूद था क्या? No. तो वो वहां पे आ जाएगा।
सो लेट्स टेक समथिंग जो वहां पे मौजूद है। एज मौजूद है, यस अभी Yes, sir. हमारी वैल्यू क्या है 30, 30 लेट्स मेक इट 50। वैल्यू क्या हो गया, चेंज अपडेट हो गया। ओके, तो ये दोनों चीज हमने देखा। अभी व्हाट डू यू थिंक इज द इजीएस्ट वन? Yes. Update one is easy or this simple syntax is easy? सिंपल Syntax सिंपल is easy. But अगर ये आपको चीज दिया हुआ है तो उसका कुछ डेफिनेटली फायदा भी होता होगा, ठीक है, उसका कुछ फायदा भी होता होगा। तो यहाँ पे हम एक ही सिंटैक्स के अंदर, एक ही लाइन के अंदर वी कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मल्टीपल चेंजेस है। तो वो चीज आप यहाँ पे कर पा रहे हो। अगर आप यहाँ पे करने की कोशिश करोगे यू विल हैव टू टेक इट इन अ मल्टीपल, मतलब ऐसे करो, नहीं तो फिर ये आपका नॉर्मल, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली अपडेट फंक्शन के अंदर ही वो चीज यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, Okay. जस्ट ओके। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई नो सिंटेक्स के हिसाब से अगर जाए तो दिस लुक्स इजी, राइट। तो अगर आपको दो चाहिए तो आप नीचे डिक्ट वन ऑफ जो भी है वो करके वो सारा चीज कर सकते हैं, ठीक है। एक ही चीज में आपको दोनों मतलब मल्टीपल चीजें ऐड करनी है तो आप उस चीज का इस्तेमाल डेफिनेटली यू कैन डू इट, ठीक है। देयर इज नो ऐसा देयर इज नो सच थिंग्स दैट यू कांट डू, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये कर दिया, सो यू कैन ऑल्सो ऐड डेजिग्नेशन हियर, ठीक है। तो वो सारा चीज जो है वो आप यहाँ पे आपको वो चीज मिलता है कि आप यहाँ पे सारा चीज जो है वो कर सकते हैं। साइन पेस्ट, साइन पेस्ट, ठीक है। आपने अपडेट कर दिया, आपने सैलरी डाल दिया, आपने डेजिग्नेशन भी डाल दिया। क्लियर अभी? Yes, yes, sir. नाउ उसके बाद हम लोग क्या कर पा रहे हैं, चीजों को ऐड कर पा रहे हैं। अभी मैं बोलता हूँ ऐड करने के बाद हर बार हमने एक चीज देखा है, वो क्या है, Remove, delete. फ्रॉम डिक्शनरी, ठीक है, डिलीट आइटम फ्रॉम डिक्शनरी। तो हमारे पास कितने हथियार थे अभी तक? Remove. Then remove, pop, Remove, delete, clear. pop, clear, pop, Four. remove. maybe एक बार डिस्कार्ड करेगा है ना। discard. नाउ हाँ, Here. discard. here we have delete function, we have pop function, we have pop items, and we have clear, ठीक है। So we'll see pop, we'll see pop item, ठीक है, pop item के बाद हमारा clear। तो क्या clear आपको हर बार दिख रहा है? यस सर Yes, sir. और यहाँ पे ये भी चीज है, ठीक है। तो एक 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 देखते हैं, ठीक है। तो आपका अभी आया पॉप। तो नॉर्मली जब आप पॉप इस्तेमाल करते हो आपको पता है उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, Index. इंडेक्स डालते थे मोस्टली, है ना। हम लोग क्या करते थे, इंडेक्स डालते थे। तो लेट्स टेक दिस वन, ठीक है। सो हमारे पास एज है, कंपनी नेम है, एज है, कंपनी नेम है, लोकेशन, सैलरी, डेजिग्नेशन, ठीक है। मेरे पास इतनी सारी चीजें, कितनी है, 6 के 5, 6 चीजें, ठीक है। सो आई हैव अ डिक्शनरी, मैं बोलता हूँ डिक्ट टू, आई हैव डिक्ट टू एज दिस, ठीक है। सो उसके बाद डिक्शनरी 2 देखेंगे तो वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। सो इतना चीज हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, इतना चीज हमारे पास ऑलरेडी है। तो लेट्स से मुझे
इनमें से डेजिग्नेशन को उड़ा देना है। मुझे क्या करना है, डिक्ट 2 से मुझे उड़ा देना है क्या, डेजिग्नेशन। तो ये आपका डेजिग्नेशन और यहां से हम लोग उसको उड़ा देंगे, ठीक है। जब हम वो उसको यहाँ से हटा देंगे, उसके बाद जब आप डिक टू टिक चेक करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, क्या डेजिग्नेशन वहां पर नो, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। लेट्स गो फॉर लोकेशन एज वेल। जब हम ये कर देंगे, डिक टू में कितने आइटम बचेंगे फिर, 4। 4। अभी 4 ही बचे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग हर बार वो वैल्यू वहां पे लिख, मतलब डिक्शनरी जो है हर बार वहां पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो पॉप की मदद से आप क्या कर पा रहे हो, डिफाइन ओरिजिनल Select कर सकते हैं। हम लोग एक पर्टिकुलर की को, की और उसके पेयर, मतलब की का नाम देके आइटम को उसका पेयर को, वैल्यू को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली delete। क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये चीज हो गया, ठीक है। लेट्स डिफाइन इट अगेन। नाउ अभी हमने देखा पॉप, सेकेंड इज पॉप आइटम, पॉप आइटम, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉप आइटम। हमारे पास ये डिक्शनरी है, ठीक है। नाउ पॉप आइटम जो है उसमें हमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना, ठीक है। समझ लो डिक्ट 2 में मैं क्या करता हूं, बैंड दे दिया, ठीक है। बैंड इज की कुछ कंपनीज में होते हैं ए बैंड होते हैं, बी बैंड होता है ना। बैंड एज इन किसी लेवल ऑफ देयर डिजिग्नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज ए, तो हमें डिक्ट 2 में क्या मिलेगा, हाउ मेनी लेंथ क्या रहेगा हमारे डिक्ट 2 का, 7 हो जाएगा। बैंड उसमें ऐड हो गया, ठीक है। नाउ आई वांट टू डू समथिंग कॉल्ड एज पॉप आइटम, ठीक है। पॉप आइटम करेंगे, उसके बाद जब डिक्ट 2 देखेंगे क्या हुआ, लास्ट वाला एलिमेंट आइटम डिलीट हो तो गया। लास्ट वाला बोलने से ओके, ठीक है। अभी आपने वो बोला, ठीक है। नीचे मैं वापस एक बार वो कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, डेजिग्नेशन भी गायब हो गया। तो देखो चीज क्या हो रहा है, जो आपने अपडेट किया था लास्ट एडेड वो वाला जो वैल्यू था वो वाला डिलीट हो रहा है। तो बेसिकली वो सिनेरियो कैसे हो रहा है कि ऑर्डर्ड है, जब भी अपडेट करोगे वो क्या हो जाएगा, लास्ट में आने वाला है ना। Yes। Yes. Yes, sir. It will delete Last last updated value. inserted item, Updated value. last inserted, हम सिंपली इसमें लिख सकते हैं it will remove last inserted item, ओके। पॉप क्या करता है, पर्टिकुलर की एंड वैल्यू रिमूव करता है। एक पर्टिकुलर पेयर को डिलीट करने के लिए उसके की का मदद से हम वो कर सकते हैं। पॉप आइटम क्या करता है, लास्ट इंसर्टेड, हाँ लास्ट इंसर्टेड, लास्ट इंसर्टेड वैल्यू, लास्ट इंसर्टेड वैल्यू जो आपका पेयर है उसको वो हटा देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। एंड देन देयर इज, सॉरी, एम्प्टी पॉप फंक्शन से क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा। कैसे, एम्प्टी पॉप फंक्शन है ना, वो यूज करने से मतलब क्या लास्ट एलिमेंट डिलीट होगा या कुछ होगा ही नहीं। कौन सा पॉप बोला आपने, एम्प्टी Only पॉप, pop. बेसिकली पॉप, ओनली पॉप। आर्गुमेंट नहीं करना है कुछ। सर फर्स्ट वन, फर्स्ट वन। ब्रैकेट में कुछ पास ही नहीं करना है। अच्छा एम्प्टी, नो आर्गुमेंट्स। ओके। सो आप बोल रहे हो ऐसे, सर यस सर। तो समझो आपके पास ये है नहीं अभी, या फिर इसको कमेंट कर लो, ठीक है।
अभी डिक्शनरी में कितने आइटम है? 5, ठीक है। यू आर सेइंग कि पॉप में मैं कोई पैरामीटर दूंगा ही नहीं, पहले तो ये चेक कर सकते हो। पॉप में आपको यहाँ पे बोल रहा है एक पैरामीटर पास करो, रिमूव स्पेसिफिक की एंड रिटर्न करस्पॉन्डिंग वैल्यू। इफ की इज नॉट फाइंड, क्या बोल रहा है? इफ की इज नॉट फाउंड डी इज रिटर्न इफ गिवन, अदरवाइज क्या क्या दे रहा है? एरर, एरर। सो विल ट्राई। यहाँ पे क्या बोल रहा है? पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब क्या? जो हम इसके अंदर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वो आपको नहीं मिला, ठीक है। मतलब बेसिकली आपने नहीं दिया तो आपको एरर आ गया। अगर ऐसी वैल्यू हम डालते जो उसमें नहीं है, तब वो कौन सा एरर देता? की एरर देता है ना। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कोई वैल्यू उसमें इफ की इज नॉट फाउंड, अगर वो वैल्यू वहां पे नहीं है, तब आपको की एरर देगा। क्लियर अभी? यस सर, यस। सो दिस थिंग यू शुड ट्राई रादर देन आस्किंग। इसको ट्राई करो, क्योंकि वो आपको पता है कि वो करने के लिए आपको 1 सेकेंड लगेगा जस्ट, है ना। नाउ अभी आपको पता है क्लियर जो था वो हर बार क्या करता था आपका? क्लियर कर एलिमेंट को क्लियर करता था, बट लिस्ट ऑल Delete all items. So when we do something like dict2.clear, what is expected output here? ब्लैंक डिक्शनरी, Empty dictionary. क्या बोलेंगे? Empty dictionary, ठीक है। तो जैसे बाकी तरफ ये काम कर रहा है, यहाँ पर भी वैसे ही काम कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ अ सिंपल काइंड ऑफ ऑप्शन जो है आपका, ठीक है, क्योंकि कैन वी यूज की? एक्सेस कर सकते हैं ना की को पर्टिकुलर। यस यस Yes, तो sir. डिलीट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल कीवर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। कैसे? लेट्स सी। सो वी हैव अ डिक्शनरी, ठीक है, वी हैव अ डिक्शनरी एंड आई वांट टू डिलीट एवरीथिंग। मैं बोलता हूँ dict2 को डिलीट कर दो, तो क्या मिलेगा अभी आपको? नेम एरर। नेम एरर बोलेगा, डिफाइन ही नहीं है। वो बोलेगा डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। बट उसके बाद सपोज इफ यू ट्राइंग टू डिलीट ओनली वन थिंग फ्रॉम इट, तो हम बोल रहे हैं dict2 ऑफ डेजिग्नेशन, बोलो चलो। डेजिग्नेशन, ठीक है। नाउ अभी dict2 ऑफ डेजिग्नेशन हमें डिलीट करना है। उसके बाद जब dict2 देखना है, तो क्या आपका डेजिग्नेशन यहाँ से डिलीट हो गया? यस तो आप पॉप आइटम इस्तेमाल करो या फिर ये इस्तेमाल करो, ठीक है। तो दोनों का आउटपुट आपको अच्छी तरीके से मिल रहा है, ठीक है। तो पॉप जो है बेसिकली वो आप सेकंड प्रेफरेंस पे रखते हो। दिस वन मतलब आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो तो वो इस्तेमाल करके भी कर सकते हो, बट पॉप जो है उसके लिए फिर dict1.pop लिखो। यहाँ पे आपको हर बार, अभी आप बताओ क्या आपको हर बार कौन से इसमें पॉप है, कौन से इसमें, अभी पॉप आइटम आ गया इधर, तो कभी पॉप में कुछ वैल्यू देना होता है, कभी नहीं देना होता। हर चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि नहीं? यस तो बेटर है कि आपको डेल का यूज पता है, लिस्ट पे आप लगाते हो, आप इसमें लगाते हो, तो डायरेक्टली यू कैन डिलीट इट, ओके। अभी बेसिकली जैसे मैंने ये बोला, ये डेल ऑफ आप कब कब कर पा रहे हो? तो समझो मेरे पास एक L1 करके एक लिस्ट है, 1, 2, पीछे वैल्यू है। कैन आई डिलीट एनी वैल्यू? मतलब इंडेक्स लेके उसको डिलीट कर सकते हैं हम लोग। यस अभी मैं लिस्ट L1 ऑफ 2 करूंगा, तो कौन सा वैल्यू डिलीट होगा? 3 डिलीट होगा, ठीक है। तो 3 वहां से हट जाएगा। बट कैन आई यूज दिस सेम, हम बोलते हैं T1 और यहाँ पे parenthesis. Now can I do that? नहीं, नो सर। क्योंकि
इम्यूटेबल है, आप ऐसे सिंगल चीज को डिलीट नहीं कर सकते डायरेक्टली, है ना। क्या हम लोग ये चीज सेट में कर सकते हैं? नो क्योंकि No, इंडेक्सिंग sir. ही अलाउ नहीं है, वहां पे क्या इंडेक्सिंग अलाउ है? नो सर। No, sir. नहीं, तो वो भी चीज हम वहां पे डायरेक्टली नहीं कर सकते, है ना। वो भी चीज हम वहां पे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये भी आपको एरर दे देगा। तो ये जो चीज आप डायरेक्टली पर्टिकुलरली वन सिंगल आइटम यूजिंग ऐसा डिलीट करना चाहते हो, तो कौन सा यूज करोगे? हम्म Pop Remove. function. Remove function. Remove. नहीं, मैं नहीं बोल रहा, वो नहीं बोल रहा, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। अगर आपको ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है यूजिंग डेल फंक्शन, तो कौन कौन से डेटा टाइप में करोगे? Dictionary. Dictionary. डिक्शनरी, लिस्ट एंड List. डिक्शनरी। लिस्ट में, लिस्ट एंड डिक्शनरी में हम उसको List. कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी समझो, लेट्स सी, कहाँ गया, हाँ, लेट्स समझो, अभी जब मैं डॉट कीज करता हूँ, ठीक है, डिक्ट टू डॉट कीज करता हूँ, तो आपका टाइप क्या होता है, डेटा टाइप? Dict keys. Dict keys. लिस्ट होता है। लिस्ट होता है। आपका लिस्ट होता है? यस सर, लिस्ट होता है। No, sir. डॉट कीज आएगा, राइट। तो डॉट कीज आ गया, देखो अभी क्या आपको वो लिस्ट मिला है? क्या आपको वो लिस्ट मिला है? नहीं मिला। No, sir. नहीं मिला, इट इज अ डिक्ट, बट आपको पता है वो लिस्ट है। सो इफ यू वांट कि बाबा वो ऐसा है, तो क्या मैं डायरेक्टली उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ठीक है, तो क्या हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं? यस, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या कर दिया, लिस्ट का फंक्शन उस पर डाल दिया। ओके, ओके सर। Yes, sir. तो ये चीज हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम वैल्यूज के लिए भी सेम चीज कर सकते हैं? यस सर। Yes, sir. कैन वी, मतलब इसको टपल ले सकते हैं? Yes, sir. यस। अभी एक चीज बताओ, डू यू रिक्वायर कि आपको ऐसा जब बनाना है, आप इधर सेट का इस्तेमाल करने की मतलब जरूरत मानते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि पहले से ये यूनिक है सर। Already these are unique. Not ऑलरेडी repeated. वहां पे डुप्लीकेट अलाउ ही नहीं है ना। वहां पे Yes, sir. डुप्लीकेट अलाउ है क्या? हाँ सर। तो जब अलाउ ही नहीं है, तो फिर हमें कोई टेंशन है क्या? No, sir. नो सर। नहीं है। नहीं है, राइट। तो वैसे हम लोग चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। अभी अभी हम लोग क्या देखते हैं कि वैल्यूज और उसके मतलब की और उसकी वैल्यूज को एम्प्टी डिक्शनरी में हम लोग कैसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम देखते हैं, ठीक है। सो विल सी एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोग बोलते हैं कि क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, ठीक है, क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। सो एक काम करो, मुझे आप एक डिक्शनरी बना के दिखाओ, ठीक है। यू हैव 2 to 3 minutes, ठीक है। एक एम्प्टी डिक्शनरी लो, उसमें आपने क्या करना है, पहले वैल्यू से लेकर 10th वैल्यू तक, उस वैल्यू को हमने क्या करना है, एक के आगे एक आना चाहिए, 2 के आगे उसका क्यूब आना चाहिए, जैसे कि 8 हो गया, 3 के सामने 27 आना चाहिए, ठीक है। तो जब हम वो देखेंगे फाइनली आपका डिक्शनरी, तो दिस शुड लुक समथिंग लाइक दिस। वन, चलो बनाओ बनाओ, कोड बनाओ। सो 1 का 1 आ गया, 2 का 8 आ गया, फिर 3 का 27, सो ऑन एंड 10 का क्या आएगा, 10, 10, 100 एंड 1000। तो कुछ ऐसा आपका आउटपुट आना चाहिए। सो लेट्स सी कौन करता है।
सर ये रेंज क्या होगा? रेंज 1 to 10, मतलब 1 से लेके 10 वैल्यू चाहिए हमें। और उनके क्यूब चाहिए हमें। देखो, डू यू सी एनी ऑप्शंस करने के लिए? ओके, आदित्य हैज डन इट एंड आई नो दिस विल वर्क डेफिनेटली। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया। पहले तो इन्होंने एक डिक्शनरी लिया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एक डिक्शनरी लिया है। फॉर आई इन रेंज ऑफ 11 डाल दिया, तो मे बी हम लोग उसको 1 to 11 कर देते। ठीक है, 1 to 11, तो इसमें कितने वैल्यूज आ जाएंगी? 1 से लेके 10 तक। 10 तक आ जाएगा। और अभी देखो इन्होंने क्या किया, डिक्ट वन ऑफ आई। तो डिक्ट वन ऑफ आई, जब हम डिक्शनरी ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में कोई वैल्यू लेते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? ये क्या होता है फिर? इंडेक्स की होता है। तो क्या हम इस तरीके से की को ऐड कर सकते हैं? Yes. यस यस सर। और हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे आई, तो उस वैल्यू और उस वैल्यू का यहाँ पे क्यूब। तो जब आप आउटपुट देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। तो क्या ये तरीका सही है? यस सर। और कोई Yes, sir. यू सी एनी अदर तरीका? वन मोर, मतलब देखो दो चीजें हमने देखी है, मतलब वैल्यूज को ये करने के लिए। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका कौन डालेगा? ओके, ऑलरेडी वी हैव गॉट द आंसर। 1 2 3 इन लोगों ने सेम सेम किया है। एंड नाउ ही वी हैव अनिकेत शहादे। ठीक है, तो अपडेट फंक्शन भी देखा हमने, जैसे ये करता है वैसे अपडेट भी करता है। हमने क्या किया, सेम चीज किया है, जस्ट d1 डॉट अपडेट किया है। अपडेट फंक्शन में हम पूरा वैल्यू भेज सकते हैं। हर इटरेशन के लिए चल रहा है, तो 1 और उसका क्यूब, 2 उसका क्यूब, 3 इसका क्यूब। जब आउटपुट देखोगे यू विल गेट द सेम आउटपुट। तो अगर हमने ये कर दिया तो कैन वी क्रिएट स्क्वायर? यस बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। हम बोलेंगे SQR बोल देंगे। ठीक है, स्क्वायर चाहिए हमको। चेंज क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर कर दो, स्क्वायर वैल्यूज आ जाएंगी, है ना? ठीक है, तो इजी चीज है। इस जस्ट कि आपको थोड़ा ट्राई करना है हर बार। अगर आप चीजों को ट्राई करोगे तो ये जो चीज अभी सपोज जिन्होंने भी डाला है, ठीक है, मे बी उन्होंने प्रैक्टिस किया है, मे बी उन्होंने अभी जो मैंने बताया तो तुरंत उनको क्लिक हो गया। ठीक है, इट्स ऑलवेज अबाउट क्लिक भी होना चाहिए। तो क्लिक अगर नहीं होता है दैट मीन्स उतना ज्यादा प्रैक्टिस आपका नहीं है। ठीक है, जब आपका वो चीज कर चुके होंगे तो आपको लगता है अरे ये मैंने कर किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने किया हुआ है, तो वो मैंने किया हुआ है तो मुझे आएगा पक्का। ठीक है, तो उस तरीके से हम सारी चीजों को स्क्वायर ये जो भी है वो कर सकते हैं। सो अगर ये कर रहे हैं तो कैन वी हैव दोज वैल्यूज एज इन की आस्क की वैल्यूज, कितने नंबर है मेरे पास, उनकी वैल्यूज क्या है? कैन वी डू दैट? कैन वी यस आस्क की वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन है, तो जैसे नंबर को ये एक नंबर पास करके वी कैन हैव द, आपको पता है क्या क्या बोलते हैं उसको, उसका अल्फाबेट, है ना? तो हम वो ले सकते हैं। तो हम बोलते हैं अल्फा इक्वल्स टू, एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लिया, फॉर आई इन रेंज ऑफ, कहाँ से कहाँ तक है हमारा? सपोज मैं ले रहा हूँ कैपिटल, तो कैपिटल विल बी फ्रॉम 65 to 90, तो 91 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मेरी डिक्शनरी का नाम है अल्फा ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, कैर ऑफ आई। नहीं यार, सिर्फ आई नहीं आएगा, कैरेक्टर ऑफ आई। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ आई आएगा। ठीक है, और ये मैंने अभी उल्ट, मतलब जैसे आप चाहते हो वैसे कर सकते हो। इफ यू वांट कि ये वैल्यू आगे रहे आगे पीछे रहे तो वैसे कर सकते हो। सपोज आप वो बोल रहे हो तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे आई दे देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, केयर ऑफ इक्वल केयर ऑफ आई भी कर सकते हैं। ठीक है, सो एनी विच वे यू वांट टू डू। ठीक है, जब आप अल्फा करोगे वी विल हैव इट। मिल गया आपको?
Yes. we've had it. Now अभी हमें चाहिए स्मॉल वाला, तो रेंज क्या करेंगे हम 97 से लेके 122 तक, ठीक है, 23 तक मिल गया हमें। ये चीज भी मिला। अगर आपको उल्टा करना है, केयर ऑफ आई इधर रखना है, आई को इधर रखना है, तो वो भी कर सकते हो आप। ओके, यस सर। नाउ अभी सपोज ये चीज हमने किया यहाँ पे, ठीक है, बाय कीपिंग द वैल्यू कांस्टेंट कैन वी डू दैट, ठीक है, बाय कीपिंग द वैल्यू कांस्टेंट। तो सपोज हम लोग बोल सकते हैं x की वैल्यू हमने लिया 97, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, केयर ऑफ x कर दिया, ठीक है, अभी आउटपुट क्या आएगा, Same. I will हर बार आपका ये क्या आ रहा है, a आ रहा है, ठीक है, हर बार क्या आ रहा है a। अभी a को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, काउंट x plus 1 Plus x equals plus 1 equal to 1. नाउ डू वी हैव द आउटपुट। Yes. तो ये भी आप कर सकते हो, मतलब देखो बस अब अभी हम लोग ने ये किया, आप ये कर लो, व्हाट डू वी से, दूसरा चीज बना के दे सकते हो। हमने नॉर्मल एक सिंटैक्स यूज किया, आप अपडेट का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, वो भी सारा चीज हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने ये दिखा, ठीक है, अभी हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कशीट बनाना है हमको, ठीक है, हमें क्या बनाना है, मार्कशीट। तो मेरे पास है एक सब्जेक्ट का लिस्ट है मेरे पास, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम हो गया, और क्या आया, इंग्लिश सपोज, और मैं बोलता हूँ सपोज साइंस तो ऑलरेडी होता है वहाँ पे, biology. बायो है, ठीक है, इतने हैं। एंड आई वांट कि बाबा मेरे पास मार्क्स भी है उनके, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ इसके सपोज मेरे पास एक 87, 85, 78, 98, यहाँ पे 79, ऐसे मार्क्स है मेरे पास, ठीक है। अभी मुझे जब आउटपुट चाहिए, ठीक है, सो आई वांट आउटपुट एज इन कि हर एक वैल्यू कैसी एक डिक्शनरी बने, और फिजिक्स को कौन से मार्क जाए, 87, उसके बाद वो वैल्यू जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं वो हमें उस तरीके से मिल जाए। तो केमिस्ट्री को कितने जाएंगे, 85, मैथ्स को 78 78, इंग्लिश को 98, 98 एंड बायो को 79 79। अभी आई वांट आउटपुट लाइक दिस, ठीक है, वी वांट आउटपुट लाइक दिस। तो क्या हम वो चीज कर सकते हैं, क्या हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये चीज है, डिक्शनरी करना है हमें, ठीक है, डिक्शनरी करना है, तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, एक रिजल्ट का एक ये बना लेते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू डिक्शनरी ले लेते हैं, ठीक है। नाउ जैसे हमने ये डिक्शनरी ले लिया, ठीक है, जैसे हमने डिक्शनरी ले लिया, हमें फॉर लूप लगाना, फॉर आई कॉमा वी इन क्या, length of ये दोनों वैल्यू हमने लिया सिंपली, ठीक है। तो समझो मेरे पास है सब्जेक्ट लगाया मैंने, ठीक है, सपोज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के लिए, तो हम लोग इन्यूमरेट करते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, फॉर आई इन आई कॉमा वी एज एन इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन इन्यूमरेट सब्जेक्ट, ठीक है। अभी सब्जेक्ट ले लिया है हमने, तो रिजल्ट ऑफ यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम, वैल्यू चाहिए मुझे, राइट, व्हाट डू वी वांट, वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, वी ले लेंगे, और ये आई का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आई का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू सिंपली मार्क्स ऑफ आई। तो देखो चीज क्या हो रहा है, पहले तो हमने रिजल्ट ले लिया, एक डिक्शनरी ले लिया ब्लैंक, ठीक है, उसमें मुझे चाहिए कि फिजिक्स के मार्क्स जाए, तो सब्जेक्ट जो है मैंने उस बेसिकली उसकी वैल्यू को ले लिया, तो वी विल कंसिस्ट सब्जेक्ट्स, क्योंकि इन्यूमरेट फंक्शन में लेके वो किया है, और आई विल कंटेंट 0 1 2 3 4 5,
तो वो वैल्यू है हमारे पास और हमारे पास वैल्यूज भी है। तो यहाँ पे रिजल्ट ऑफ वी से क्या हो जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, और मार्क्स ऑफ आई से क्या हो जाएगा, उसका इंडेक्स आ जाएगा। तो इसका वैल्यू और इसका इंडेक्स, वो दोनों जब हम मैच करेंगे तो फाइनली जब आप रिजल्ट को प्रिंट करने की कोशिश करोगे, वो चीज हो गया, मिल गया हमें, यस है ना, वो चीज हमें यहाँ पे मिल गया। सो कैन वी डू द सेम थिंग, कैन वी डू दिस सेम थिंग इन बाय यूजिंग अपडेट फंक्शन, डू यू थिंक? यस यस सर यस कैसे कैसे कर सकते हैं? पहले तो देखो, सब्जेक्ट ये से रहेगा, मार्क्स ऐसे रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आई कॉमा वी कॉमा इन्यूमरेट, इसमें ये कर दिया, ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट जो चीज है, हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट अपडेट, रिजल्ट डॉट अपडेट, और उसके अंदर हमें क्या करना होता है, एक डिक्शनरी पास करना होता है। डिक्शनरी में पहले क्या जाएगा, इन्यूमरेट किया हमने, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वी में वैल्यू वी जाएगा, वी वी यस सर, वी, और कोलन देके हम लोग बोलेंगे मार्क्स ऑफ मार्क्स आई। आई। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा फिर आपका, यस वो हमें मिल गया, ठीक है, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। अभी ये चीज आप मैन्युअली कर रहे हो, 3-4 एटलीस्ट 3 लाइन का कोड लिख रहे हो, है ना। तो कैन वी डू दिस इन अ सिंगल लाइन, ठीक है, कैन वी डू दिस इन अ सिंगल Yes. लाइन। Yes. तो बेसिकली हम देख सकते हैं, ठीक है। पहले तो देखो, अभी आपको पता नहीं है, तो जिनको पता है इट्स फाइन, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, तो इन चीज को करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फ्रॉम कीज, हमारे पास है समथिंग कॉल्ड एज फ्रॉम कीज। बेसिकली फ्रॉम कीज मतलब क्या करेंगे, समझो मेरे पास सिर्फ सब्जेक्ट्स है, ठीक है, मेरे पास क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट्स है। अभी इन सब्जेक्ट्स में मैं करना चाहता हूँ कि बाबा उसका डिक्शनरी बन जाए, ठीक है, उसका डिक्शनरी बन जाए। तो मैं बोलता हूँ डिक्ट, ये फंक्शन है डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, और इसमें अगर मैंने सब्जेक्ट दे दिया, तो अभी आपको ऐसा कुछ आउटपुट दिखेगा। तो डिक्शनरी तो बन गया, पहला वैल्यू क्या हुआ, डिक्शनरी तो बन गया, है ना, डिक्शनरी बना कि नहीं? यस Now, यस सर सेकेंडरी चीज क्या बचा हुआ है, हमें उनके वैल्यू भी डालना है, मार्क्स ठीक है, तो मार्क्स डालना है। तो मैंने बोलता हूँ कॉमा देके, सपोज मैंने 100 दे दिया, तो हर जगह पे क्या होगा, 100 100 100 100 100 ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अगर कोई वैल्यू नहीं देते तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। अगर वैल्यू दे रहे हैं, सपोज एक 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 एक, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कोई वैल्यू अगर दे दिया स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगा, वो स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। रिजल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लिया और रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये अगर हमने वैल्यू दे दिया तो वही वैल्यू वहां पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पाइथन कर दूंगा तो हर सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, पाइथन 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 आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग ये कर रहे हैं, सो कैन वी डू समथिंग, जैसे कि ये ले लिया और मार्क्स का हम लोग ये उठा लेते हैं, ठीक है। अभी इसकी जगह पे यहाँ पे मार्क्स डाल देंगे, चल जाएगा, चल जाएगा ऐसे करके। अभी देखो हम लोग क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट तो दे रहे थे, ठीक है, डिक्शनरी तो बन रहा था। अगर कुछ नहीं देंगे तो क्या होगा, नन तो क्रिएट करेगा ना एटलीस्ट। मैंने ये डाल दिया, क्या हो रहा है, फिजिक और ये चले गए, नन वैल्यू है, मैंने 100 डालता हूं तो क्या होता है, 100 आ जाता है। 100 उसकी जगह पे मार्क्स दे देंगे तो क्या आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा सब में वो 87 आपने try 80 किया है इसीलिए, वो आपको पता है इसीलिए। बाकी लोग क्या सोचेंगे, जिन्हें नहीं पता वो क्या सोचेंगे, हर एक वैल्यू जाएगा, ऐसा लगेगा ना, इस हर एक को लगेगा कि 87 जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, पर वैसा नहीं है, यहाँ पे लिस्ट जाएगा, ठीक है। अभी उन्होंने ट्राई किया था इसलिए उनको पता है, पर जिन्हें नहीं पता उनके लिए क्या है कि कुछ ऐसा सिनारियो होगा, पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो मार्क्स की जगह चला जाएगा, क्योंकि मैंने 100 दिया तो हर जगह 100। तो मार्क्स में क्या है, एक लिस्ट है,
तो अगर एक लिस्ट है तो वो पूरा का पूरा लिस्ट वहां पे जा रहा है, पूरा का पूरा लिस्ट उस जगह पर जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप वो चीज कर रहे हो तो वो प्रॉपरली वहां पे आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो चीज आप वहां पे प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज डायरेक्टली आपका सिनेरियो कैसे जनरेट हो रहा है, वहां पे आपका लिस्ट ही उस जगह पर डायरेक्टली चला जा रहा है, ठीक है। आपका पूरा लिस्ट ही उस जगह पर चला जा रहा है। सो क्या हम इस तरीके को कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम इसको कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं? सो समझो अभी वी हैव दिस, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा कि एक वैल्यू अगर देना है तो फिर हम डिक्ट फ्रॉम की इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं कि भैया मेरे पास सब्जेक्ट इतने हैं और वैल्यू जो है उतना रख दो, ठीक है। नाउ अभी हमें ऐसा करना है कि बाबा हमें सेम वैल्यू हर जगह पे देना है। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, वी विल डू समथिंग कॉल्ड एज डिक्शनरी फंक्शन है, ठीक है। डिक्ट ऑफ जिप करेंगे, ठीक है, डिक्ट ऑफ जिप करेंगे एंड देन उसके अंदर आपका सब्जेक्ट कॉमा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाउ अभी आपको हो गया जो आपको चाहिए था, फिजिक्स को 87, केमिस्ट्री को 85, इसको ये, क्या वो प्रॉपरली सब वैल्यूज को सब मिल गया, है ना, मिला कि नहीं? यस सर। तो एक वैल्यू अगर आपको लगाना है, एक ही वैल्यू देना है, तो आप सिर्फ फ्रॉम कीज का इस्तेमाल करके वो कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपरली ऐसा मार्कशीट जैसे बनाना है तो हम डिक्ट जिप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी समझो इस डिक्ट जिप में आपने ऊपर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिया, समझो हिस्ट्री ले लिया, ठीक है, हिस्ट्री ले लिया, ठीक है। जब आप ये करने की कोशिश करोगे यहाँ पे क्या वो वैल्यू यहाँ पे ऐड हुआ? नहीं हुआ, ठीक है, वो वैल्यू वहां पे ऐड नहीं हुआ। तो समझो ये हिस्ट्री यहां से हटा दिया, यहाँ पे कॉमा करके 80 दे दिया, क्या वो वैल्यू यहाँ पे ऐड हुआ? हुआ क्या? बट समझो 80 भी है एंड हिस्ट्री भी है, ठीक है। क्या अभी वो वैल्यू ऐड हो गया? यस सर। ठीक है। तो अगर आपको ऐसे दो लिस्ट की मदद से या फिर मे बी कोई बोला अभी हमने लिस्ट ले लिया, तो सम माइट से कैन वी यूज टपल, डू यू थिंक कैन वी यूज इट? नो सर, नो, व्हाई नो? टेबल यस सर वी कैन। न्यूज हम लोग कर क्या रहे हैं, उनकी वैल्यूज को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज को डायरेक्टली उसको की में डाल रहे हैं क्या? डायरेक्टली उसको की में डाल रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, हम लोग उनकी Values- वैल्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिक्ट जिप का मतलब क्या, ये ऑटोमेटिकली लूप बनाकर उसके अंदर के जो वैल्यूज है, पहली वैल्यू को पहला नंबर ये करके वैसे उसको डायरेक्टली करके दे दे रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स को 87, केमिस्ट्री को 85, मैथ को 78, इंग्लिश को 98, इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली आपका काम कर दे रहा है। तो अगर ऊपर 10 वैल्यू होंगी, नीचे 8 वैल्यू है, तो कौन सा एरर आएगा? एरर नहीं आएगा। नहीं आएगा एरर? नहीं। नो सर। तो फिर आर्गुमेंट का एरर आएगा। आर्गुमेंट का एरर आएगा। सर वो पहले 8 वैल्यू ले लेगा, दूसरे लास्ट में जो ज्यादा होगा छोड़ देगा। जैसे मैंने बताया कि अब अभी कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे भी 6 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, कॉमा ए कॉमा बी कर दिया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू समबडी लग रहा है उनको कि एरर आने वाला है, ठीक है। मे बी जब मैंने ऊपर उसका एग्जांपल लिया, यहाँ पर उन्होंने शायद वो चीज मिस कर दिया, ठीक है। तो ये चीज होती है अटेंटिवनेस की, कि अगर आपने थोड़ा पानी पीने के लिए इधर मुंडी कर लिया, वो चीज आपका मिस हो गया, ठीक है। तो अभी आपको पता है ए और बी हमने ले लिए, और नीचे वैल्यू, ऊपर वैल्यू है 8, कीज वी हैव 8, मार्क्स वी हैव 6 ओनली, ठीक है। तो डू वी, मतलब हमें यहाँ पे कोई एरर मिला क्या? नहीं मिला है, ठीक है, हमें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिला है। तो
अभी सपोज मेरे पास कीज एक्स्ट्रा थे तो हमने ये ऐसा हो गया, इफ वी हैड वैल्यूज एक्स्ट्रा, तो क्या वो हमें अफेक्ट करेगा? नहीं, कहीं पे भी उसका भी अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वी हैव इक्वल वैल्यूज एंड इक्वल, मतलब इक्वल लेंथ जब हो जाएगा तब वो ऑटोमेटिकली उसको अपडेट हो जाएगा। इक्वल लेंथ नहीं होगा तो जो भी एक्स्ट्रा होंगे वो क्या कर देगा? एक्सक्लूड कर Yes. कंसीडर नहीं करेगा। इग्नोर कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो इसके बाद एक और फंक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली शायद ये शायद ऐसा हो सकता है कि दिस कुड बी टुडेज लास्ट, ठीक है। सो ये फंक्शन है सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है सेट डिफॉल्ट, ठीक है। अभी ये सेट डिफॉल्ट जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ओके, नाउ अभी समझो मेरे पास ये है, ठीक है। मेरे पास ये डिक्शनरी है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसको सब्जेक्ट एंड मार्क्स, ठीक है। सब्जेक्ट एंड मार्क्स, ये डिक्शनरी मेरे पास है, सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। मेरे पास ये डिक्शनरी आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर मैं बेसिकली इसका इस्तेमाल करता हूँ, किसका? सेट डिफॉल्ट का। इसका मीनिंग क्या है कि इफ आपका वो की वहां पर प्रेजेंट है तो वो आपको वो रिटर्न कर देगा, अगर वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो वो उसमें ऐड कर देगा। सो लेट्स सी, एक एक एग्जांपल देखते हैं। तो समझो अगर मैंने डॉट गेट चे कर दिया, आंसर क्या आएगा? 85 85 मिलेगा। क्यों? केमिस्ट्री के मार्क्स हमें मिलेंगे, ठीक है। नाउ अभी हम लोग करते हैं सेट डिफॉल्ट ऑफ दिस केमिस्ट्री। तो सेट डिफॉल्ट अगर हमने वो कर दिया बेसिकली, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा 85। अभी देखो, अगर आपकी की प्रेजेंट है तो वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको ये करेगा, ठीक है। तो वो चीज हम वहां पे लिख सकते हैं। तो सिंटैक्स कैसा होगा? डिक्ट डॉट सेट डिफॉल्ट, ठीक है। ये आपका सिंटैक्स है। इफ की इज प्रेजेंट, इफ की इज प्रेजेंट, it returns corresponding value. If key present, it returns corresponding value को रिटर्न करेगा, ठीक है। नाउ अभी आपके पास ये है, ठीक है। नाउ समझो मैंने यहाँ पर पाइथन ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? पाइथन ले लिया। तो यहाँ पर क्या पाइथन अभी है? डू वी हैव पाइथन इन आवर डिक्शनरी? नो। तो ये हमें बेसिकली कुछ भी यहाँ पर बोलेगा कि नहीं है। अभी तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है। सेट डिफॉल्ट करो, सॉरी सेट डिफॉल्ट एज इन सब मार्क्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पाइथन जो है उसमें क्या हो गया? अभी नन आ गए। ऐड हो गया। अभी वो वैल्यू वहां पे आ गया, ठीक है। अभी वो वैल्यू वहां पे आ गया, पाइथन वाला वैल्यू आ गया, ठीक है। अभी हम बेसिकली करेंगे क्या? अगर आपका वैल्यू वहां पर है तो वो आपको डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। सेट डिफॉल्ट इज इक्वल टू केमिस्ट्री था तो वो 85 आ गया, ठीक है। वो वैल्यू ऑलरेडी वहां पे है, वो आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे देगा। पाइथन वहां पे सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया 100, ठीक है। उसके बाद सपोज आप देखोगे सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। नाउ अभी पाइथन की वैल्यू क्या है? 100 आ गया, ठीक है। अभी 100 आ गया। अभी तक शायद आपको इसका यूज समझ नहीं आया होगा, ठीक है। अभी बट समझ आएगा। देखो आपके पास क्या केमिस्ट्री मौजूद है? यस उसके मार्क्स क्या है? 85 85 अभी 85 को मैं बोलता हूँ कि 100 करना है,
ठीक है, मैंने बोला सेट डिफॉल्ट, ऊपर हमने ऊपर क्या चीज लिखा था, इफ की
can you please repeat difference between pop and delete keywords? Because ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा था. डिक्शनरी के बारे में. नो नो हाँ डिक्शनरी के बारे में, मतलब पॉप फंक्शन और डिलीट कीवर्ड्स का डिफरेंस एग्जैक्ट क्या है? हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ, वो आपको क्वेश्चन डिक्शनरी के लिए पूछा था? नहीं नहीं लिस्ट के लिए. ओके तो जब हम बात करते हैं लिस्ट की, ठीक है, जब हम बात करते हैं लिस्ट की, तो कैन वी डिलीट अ सिंगल आइटम यूजिंग डिलीट कीवर्ड इन लिस्ट? यस सर. यस सर. नो सर. No, sir. No, sir. यस सर. तो वो Sir. list- यस 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 सर कर सकते. क्यों नहीं कर सकते बताओ? यस सर कर सकते. Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हैं, ठीक है. अभी तो दिखाया, अभी देखा ना हमने आज. यस क्या सर. नहीं? function. Yes. If we assign the index, it will delete. If we didn't assign the index, it will delete entire list. हाँ तो बेसिकली डेल ऑफ अगर आप वो इस्तेमाल करते हो क्या करली ब्रैकेट में, ठीक है, तो लिस्ट में अगर वैसा कर रहे हो आप तो बेसिकली वो एक जो इंडेक्स होगा वहां पर का वो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है. तो आप लिस्ट में डिलीट, सपोज डिलीट की बात कर रहे हो तो डिलीट विल डिलीट आइटम और होल थिंग, वो दोनों भी कर सकता है. अगर आप बात कर रहे हो पॉप फंक्शन की, ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो पॉप फंक्शन की, तो पॉप की जब हम बात करते हैं तो पॉप लिस्ट के लिए पॉप में हम इंडेक्स पास कर सकते हैं या नहीं? डिक्शनरी में तो नहीं कर सकते, बट पॉप में क्या कर सकते हैं? Yes. इंडेक्स पास करते. इंडेक्स पास कर सकते हैं. तो पॉप वैल्यू इस्तेमाल करके इंडेक्स उसमें देख के वो डिलीट कर सकते हो और डिलीट की मदद से भी चीज कर सकते हो. वी हैव मल्टीपल थिंग्स, ये करना है वो करो, वो करना है वो करो. सर एक क्वेश्चन होता, रन टाइम एरर कशामुळे येते आणि ती ओव्हरकम कशी करायची? तुम्हाला कुठे आलेला? ज्यावेळेस मी फॉर लूप मध्ये सेट ऍक्सेस करायला जात होते त्यावेळेस मला रन टाइम एरर येत होती. फॉर आय इन सेट 1 असं घेतलेलं तर ते रन टाइम एरर देत होती त्याला. रन टाइम एरर हा टेक्निकल एरर नाही आहे की आपल्या चुकीमुळे येतोय तो, ठीक आहे. मे बी सेम व्हॅल्यू आपण खूप वेळा मे बी यूज केल्या असतील त्यामुळे मे बी येऊ शकतो. असं टेक्निकल एरर नाहीये रन टाइम. ओके, मग तिथे जर व्हॅल्यू एरर येतो, टाइप एरर येतो, नेम एरर येतो ना, व्हॅल्यू डिफाईन नसले तर. मला रन टाइम एरर फर्स्ट टाइमच आलेला. तर मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली आहे का की जर कोणता एरर आला तर त्याला अप्रोच कसं करायचं? हा येस सांगितले, स्टॅक ओव्हरफ्लो, ते गुगल सर्च करून. गुगल म्हणल्यापेक्षा स्टॅक ओव्हरफ्लो सरळ, कारण कंपनीत पण गेल्यावर जर तुम्हाला एखादी गोष्ट येत नसेल तर सगळ्यात मोठी हेल्प तुम्हाला स्टॅक ओवरफ्लो वरनच येणार है, ठीक है. सो ऐसा कुछ अगर मिलता है तो आप डायरेक्टली वहां के जाके वो चीज कर सकते हो. बट लेट मी टेल यू, रन टाइम एरर जो है वो ऐसा बहुत ज्यादा टेक्निकल एरर नहीं है. ओके, थँक्यू. ओके सो आज डिक्शनरी हुआ, राइट? तो डिक्शनरी के बाद हमारा होगा मे बी फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग कल, अगर हमारा डिक्शनरी खत्म हो जाता है, जो कि आई थिंक कि शायद हो जाएगा, ठीक है. तो अगर वो हो गया हमारा, वी कैन स्टार्ट यूजिंग जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो आई वांट यू गाइस, ओके, सो बिफोर दैट असाइनमेंट कहाँ तक दिया है मैंने आप लोग को? सेकंड 2 assignment. फर्स्ट एंड 2 तो दिया है ना. List two है. ओके फाइन, मैं ना अभी अपडेट कर देता हूँ. बाकी शायद डिक्शनरी तक के सारे असाइनमेंट मैं अभी दे रहा हूँ आपको, ठीक है. तो उन पे भी काम करना स्टार्ट कर दो. यू हैव मतलब टाइम ज्यादा ले सकते हो, समझो मंडे तक, बट इंटरव्यू के हिसाब से क्वेश्चंस अभी से दे रहा हूँ. चाहे तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के भी अभी दे देता हूँ, सो दैट यू विल हैव योर क्वेश्चंस रेडी. जब भी हमारा हो जाए उसके बाद वहां पे एक्सेस करके वो सारा चीज कर सकते हो, ठीक है. जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होगा, जो भी कोड अभी तक आपने किए हैं उन सारे कोड्स को फंक्शंस में करके देखना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. जितने भी कोड हमने नॉर्मली ऐसे बाहर करे ना अभी,
उसको फंक्शन में करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब करोगे तब आप रीयूजेबल कोड जो होता है, कि एक कोड जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, इसको बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो रीयूज नहीं हो पा रहा चीज, ठीक है। तो समझो अभी बड़ा कोड है, समझो ये तो छोटा है, ठीक है, इट्स फाइन, बट ऐसा 15-20 लाइन का एक कोड है मेरे पास, उसको मुझे रन करना पड़ रहा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेशनरिटी। तो स्टेशनरिटी का कोड हर बार तो नहीं लिखूंगा मैं इतना बड़ा बड़ा, तो मुझे क्या करना है, उसको कोड एक ही बार बनाऊंगा और जस्ट उसको कॉल करके वो पूरा रन हो जाएगा वापस, ठीक है। उसको बोलेंगे हम रीयूजेबल कोड। तो रीयूजेबल कोड जो है हम फंक्शन में बनाते हैं यूजर डिफाइन में, तो वो चीज हम शायद कल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो अभी पैक योर सीट्स, फासन अप। अभी जो है थोड़ा रफ्तार बढ़ने वाला है आप लोगों का, क्योंकि आपका टाइम मतलब आपका काम बढ़ने वाला है। जो चीज हम लोग सिर्फ नॉर्मल कोड में कर रहे थे, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि ये करके दिखाओ, तो आप लोगों ने क्या किया, ये कोड्स भेजे, ठीक है, आप लोगों ने कोड्स भेजे। अभी दिस सेम कोड्स, ये जो सारे कोड्स है ना, ये जो अभी आपने भेजे, इस सारे कोड्स को हमें फंक्शन में भी करके देखना है, तभी हमारा फंक्शन जो है यूजर डिफाइन वो अच्छी तरीके से पक्का होगा। ओके, सो आई विल शेयर द असाइनमेंट्स विथ यू, उसकी भी भेज देता हूँ, सो दैट सैटरडे से पहले ही आपके पास वो क्वेश्चन रहेंगे एंड यू कैन प्रैक्टिस ऑन इट। ओके ओके सर। ओके देन, चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। Okay, bye-bye. Okay, Good night, sir. sir. गुड नाइट सर। गुड बाय नाइट। सर, गुड नाइट।